नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात सासाराम के दिनारा के उस जोगिया गांव की करने जा रहे हैं जिसका वीडियो पिछले 72 घंटे से सोशल मीडिया पर वायरल है। एक किसान के द्वारा एक मजदूर की हत्या और उस हत्या के बाद हंगामा, और उस हंगामे में पूरे मतलब कह सकते हैं कि किसान का ट्रैक्टर से लेके सब कुछ जला देना। किसान के द्वारा मजदूर की हत्या ये जघन्य अपराध है और मजदूरों का फिर से किसान के घर पर हमला बोलकर इस तरीके से तांडव करना ये भी जघन्य अपराध है। दोनों अपराध को कोई सही ठहरा नहीं सकता, दोनों अपराध अक्षम है, क्योंकि दोनों के बीच, मजदूर और किसान के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ता के सहारे उस इलाके की खुशहाली बनी हुई है। कोई 20 वर्ष पहले, हमें लगता है 20 वर्ष नहीं, उससे भी पहले 2002-3 में 2 में दिनारा में गया था। दिनारा, और उस दौर में 2002 की हम बात कर रहे हैं। दिनारा और वहाँ के किसान की अमीरी हमने पहली बार देखी थी। हम सपने में भी सोच नहीं सकते हैं थे कि किसान इस तरीके से अमीर भी हो सकता है। उत्तर बिहार में वो अमीरी नहीं दिखा किसी किसान में। हाँ, उस जमाने में मतलब 70 उत्तर के दशक में जो रहा हो, बाद के दिनों में वो अमीरी नहीं रही, और उसकी वजह था वो सोन केनाल नहर। उस नहर ने पूरे उस इलाके का, कह सकते कि पूरे खेती का ट्रेंड बदल दिया है। जब से नहर बना हो, खुशहाली, हर किसी के घर पे ट्रैक्टर, राइफल, बंदूक, आलीशान भवन। हम 2002 में देखें, नक्सली उस समय चरम पर था, फिर भी लोग, किसान डटे हुए थे। इधर से भी हत्या, उधर से भी हत्या का सिलसिला चल रहा था, लेकिन किसान मजबूती से डटे हुए थे और खेत खलिहान की हरियाली से उनका घर भरा रहता था। कोई किसान करोड़पति हो सकता है, कोई लखपति हो सकता है। ये मैं उसी इलाके में देखा, और उसी इलाके में मैंने देखा कि हमारे उत्तर बिहार से मजदूर धन रोपनी करने के लिए जाता है। उस दौर में समझ जाइए, लालू जी का वो दौर था, धन रोपनी करने के लिए उस इलाके में उत्तर बिहार के मजदूर जाते थे। जैसे पंजाब में लोग जाता था ना, पंजाब में खेत में मजदूर जाता था ना, उसी तरीके से उत्तर बिहार के मजदूर वहां जाते थे। हम देखे, बात की हम क्या रे, दरभंगा मधुबनी का मजदूर यहाँ, और उस इलाके का मजदूर कभी बाहर जाते हुए नहीं दे। चर्चा में जो हमें मालूम हुआ कि कभी बाहर नहीं जाता। लेकिन ये समृद्धि सिर्फ और सिर्फ नहर की वजह से नहीं रहा है। इस समृद्धि के पीछे वहाँ के मजदूर, छोटे किसान की बड़ी मेहनत है। उसकी मेहनत पर हमारे घर का चिराग रोशन है। ये जो ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, मुआयना लेने करने के लिए लोग गए हैं। अब स्वाभाविक तौर पर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जाति के आधार पर लोग अब संगठित हो रहे हैं कि हमको मजबूर लोग नहीं करने, तो हम फिर बरमेश्वर मुखिया बन जाएंगे। बरमेश्वर मुखिया कोई एक बने थे, न पास्ट न फ्यूचर कोई दूसरा बरमेश्वर मुखिया नहीं बन सकता है। ये बात सोच लो, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे की मुलाकात रही है, और उस दौरान हिंसा, हथियार और उस दौर के उस चीजों को हमने घंटों डिस्कशन किया, बहस हुई, और मुझे महसूस हुआ कि बरमेश्वर मुखिया भी एक विचार के तहत हथियार उठाए थे, चाहे उसका विचार सही हो चाहे नहीं गलत, और विचार के प्रति क्या कमिटमेंट था
हम नक्सली नेता से भी मिले हैं, उसी लेवल का कमिटमेंट हम परमेश्वर मुखिया में देखे। उनकी सादगी देख के हम दंग रह गए, उनकी बातचीत, उनका सलीका, कोई दूसरा परमेश्वर मुखिया नहीं हो सकता है। ये सोच लो बाबू, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और आज हम इस खबर के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही कहने आए हैं कि राजपूत हो या भूमियार हो, बदलिए भाई, बदलिए अपने आप को। ये मजदूर के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मजदूर भी मजबूत हो, ये मजदूर भी खुशहाल हो, उस मानसिकता में जीने की आदत डालिए भाई साहब, आदत डालिए। ये कौन सा अहंकार है? ये मर्दगानगी तो नहीं हो सकती है, कभी नहीं। इस तिवारी ने जो मजदूर के साथ किया है और गांव के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है कि हमारा मजदूर अगर पड़ोसी के यहाँ मजदूरी करने के चले गए तो उसको गला में गमछा लगा के गोली मार देंगे। वाह भाई, किस जमाने को हो तुम लोग भाई। पर एक तो पढ़ाई लिखाई से उधर किसी का वास्ता नहीं है, हम देख लिए। जमीन दिया है, खेती करता है, पैसा कौड़ी खूब है, खूब ठेकेदारी करेगा, करोड़पति इतना कह सकते हैं कि बालू से लेकर सब क्षेत्र में इतना अमीर आदमी भी नहीं दिखेगा, लेकिन सरस्वती से कोई मतलब नहीं है। सबसे हमारी आज के जनरेशन के लोगों से भी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, औरंगाबाद हो चाहे सासाराम हो, इस इलाके से जहानाबाद तक चलेगी। जहानाबाद में समृद्धि नहीं है, जहानाबाद की तो भूमिया राजपूत अब जमीनों खरीदने वाला कोई नहीं बचा है, बेचने की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन वो जो सासाराम का जो बेल्ट है, आरा का जो नहर वाला बेल्ट है, उस बेल्ट में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो मजदूर की हत्या नामर्दगी है, हिजरापन है, हिजरापन। जिसके सहारे ये जो आलीशान बिल्डिंग खड़े कर रखे हो भाई, इतने ट्रैक्टर, इतने जेसीबी और सारे चीज दरवाजे पर लगा रखे हो, उसी मजदूर के बूते बना हुआ था, उसी मजदूर के मेहनत का फल था ये सब चीज, और उस मजदूर को मार दिया। और अब कहते हैं कि हम जुटानी करेंगे। तो भाई साहब कर लीजिए जुटानी, जिसको जो जुटानी करना है। 95 और 2026 में बहुत फर्क है। चींटी की तरह मसल दिए जाइएगा, चींटी की तरह। कहीं किसी सिस्टम से कहीं से कोई मदद मिलने की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि लड़िएगा क्यों भाई? जिस मजदूर पर ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है, तो क्यों लड़िएगा? और लड़ने की जरूरत क्या है? अब तो टेक्नोलॉजी के सहारे खेती हो रही है। कल हम बात कर रहे थे उसी इलाके के लोगों से, तो बंधुआ मजदूर की बात हमको पता चला भाई। हे भगवान, हम ईश्वर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं उस इलाके के राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार सबसे। इससे क्या मिलने वाला है भाई? 5,000 10,000 रुपया इलाज के लिए एक बेटी के ब्याह में दे दिए, तो उसके बेटा को भी बंधुआ मजदूर बना कर रखे हुए। मेरा जो मजदूर है सो मेरे ही यहां काम करेगा। वो चौधरी बेचारा क्या बिगाड़ा था? चला गया दूसरे के यहाँ काम करने के लिए, तो उसको गला में गर्द लगा के उसको मार दीजिएगा। जरा देखिए तो, सुनिए तो, हैं क्या बोल रहा है? इसके चेहरे पर ये पीड़ित परिवार है, देखिए क्या कर रहे हैं। मतलब तन पर कपड़ा भी ठीक से नहीं है, इसको गोली मार के बहुत बड़ा बाप, बहुत मर्द बन गए ना। सुनिए क्या कर रहे हैं। लोग गए थे मिलने के लिए, तो क्या कह रहे हैं? 4 बरिस से पैसा बाकी था अजीत कुमार की, हम लोग बरियारी किया था। सब बाल बच्चा औरत ले बाल बच्चा हम लोग बरियारी ऊपर गोबर फेंकता था रास्ता। पैसा मांगने के लिए हमारे भैया गया, कालर पकड़ के भी घर में घुसा के गोली मार दिया डायरेक्ट। अजीत कुमार चंदेश्वर के ये कहाँ लिखा है हाकिम? बोलिए। हम तो जानता था कि आप मालिक है, हम कभी रउआ चंदेश्वर जी के भाई बने जी, बड़ भाई बने कि छोट भाई? छोट है हम हाकिम। तो कई पुहुत से उनका ही रउआ सब करत नहीं मजदूरी। हम लोग के बाप के जीवन बीत गया, वो सुखराज के जीवन बीत गया, अजीत कुमार के बाप के। अब रउआ सब के बंधुए मजदूरी करत रही जाओ या
जी हमार बाबू आजादी खत्म हो गई, बंधुआ मजदूरी के व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन तब वो जब बंधुआ मजदूरी चलत विश्वास रहे हम लोग का देखता अच्छा तो विश्वास काहे रहे। मैंने मार दिया अचानक? अब लो, इसी तरह मार दिया। वहाँ पर नाच बाजा हुआ था, बोलाया कि चंदेश्वर के विदा करिए। वहाँ धन जी मुखिया था, हाँ। हुई पंचायत के धन जी मुखिया था, वहाँ रात भर नाच देखा। अभियान वहाँ दारू का माफिया है अजीत कुमार, पैसा लिया आवा दारू का बोतल भी देखिए नेट पर कितना है। पैसा लिया गइलन बस धोके बरियारी धके देवता गोली मार दिया हमारे भाई को। मैंने दूसरा जगह अब मजदूरी करत रही जरा बस ऐसे मार दिला। जी हमारे बाबू वही गांव में हमारे मालिक गांव में दूसरा जगह मैंने जी। वही गांव में देते रहने से अब दूसरा करके जी कमा के पैसा नहीं दे रहे हैं। जी मैंने यहाँ की मजदूरी करा के अब मजदूरी ना देते रहन, हाँ नहीं दिया। ना ऐसे रउआ सब दूसरा ही काम कर लगने। रोवे वो बात यहाँ वो बात इनका अच्छा ना लगल। नहीं लगा कि हम बड़ होके हाँ 150 बीघा खेत होके जी। असला हमारा से बोलत नहीं खे नान जात हाँ यही गांव में हमारा की बनिहारी कर रहा है, हाँ उसका सामने आया गोली लगा दिया। ये बात बर्दाश्त ना भइल। नहीं हुआ। कुछ दिन पहले अपन हितो के कोनो गोली मरले डालना है। वो तो शादी में मारा था गंगाड़ी। अच्छा हाय हो रा यहाँ के चाची वहाँ के पत्नी बनी नो जी, यहाँ को पुतो पतो ही बनी हाय हो रा मोती नहीं बनी। देखी पुतो नाती पुता कि कौन शादी करेगा हमको सही है मालिक वो। हमनी के भाकपा माले पार्टी से आइल बनी सुनी हम समझाता नहीं है कि अब हमनी के बात सुनी। हमनी के भाकपा माले पार्टी से बनी जा, हमनी के नेता अरुण जी आइल बने जी। अभी काराकाट से अरुण बाबू आइल बनी, विधायक। हाँ सलाम कइले। हमारा अजीत कुशवाहा नाम पड़ी, हम डुगराव जी। से पहले विधायक जी। है। हमने के जवाहर सिंह यादव पार्टी के जिला सचिव रविशंकर जी कैसर ने जी आज। हमने के हुए गांव के युवा नेता राजेश जी बनी साथ जी में। एकदम सलाम अब कइले। पहले तो सबे पार्टिये से जुड़े रहे ने, जी पहले से एकदम से। सामंती धाक के आदमी पीछे ढकल रहे, जी हाँ लेकिन जनता फेन के से सामंती ताकत के मनोबल बढ़ रहा बा। ई अभी सरकार बड़ी भी यहाँ उनकर की, बा, अभी बड़ी हीरा एजा के विधायक भी उनकर बा, थाना पुलिस भी यही से मन बढ़ल बा जी। जी जी तब न गोली मार के चल हाँ गए। हाँ लो। रुपया बा खेत बा तो घर बा, हमनी के हर चीज कहे आइल बनी जा कि हमनी के पार्टी आजो रउआ साथे मजबूती से खड़ा बा। अब तक घटना हो गई लौटावल नहीं जा सकत, लेकिन हमनी के मजबूती से खड़ा बनी जा, रउआ साथे हमनी के रहब जा, ठीक नो। आजो पार्टी रही तन देखी तो ठीक बन ना। दांत नहीं करा दांत पंखा उखा चलिए ना, पंखा उखा लाइए ना थोड़ा पानी में। हाय हो पहला चीज ई बा, सुनी सुनी पहला चीज बा कि अरुण जी के बात सुन ली। सुने हाय हो घटना जब घटल गोली मार के लेके भाग गइल गाड़ी में कस के। यहाँ के बात सुन ली। यहाँ कुछ कहल चाहते नहीं भाई, का नाम पड़े यहाँ के बोल जागल बनी न वहाँ के हमार भाई बड़ का नाम पड़े जाओ चंद्रेश हमार मुखिया पड़े। कई भाई बनी हमन के 4 भाई हैं जहाँ के। अच्छा ठीक है बोल। तो जागल बन न तो खबर देते रह हाँ कि अब पैसा ले जा, अच्छा ठीक है। तो ये ना गोलन तो कहता न कि जाता मोटरसाइकिल लेके डार हवन तो हाँ जाता तो चल हम चलत। अच्छा जे गेट पर गोल बन न तो गमछी लगा दिले बैठा बुझाता रोडवा पर गमछी लगा के ले गोल भीतर मारत मारत बुझाता। अब उंजल हथियार उठैले बा, जो मरले बा न तो उंजल केदार भाग चलल बड़न, इनको पर फायर मरले बा न तो बच बतावत के- रहन, बतावत हाँ बच के आ गइल बड़न। तल कहीं गोल बन जा कि जन बोरा में कस के आ लगले देखते जा तो बोलोरो दू अथु के हम के तो पढ़ले नहीं जा। शौकीन ले बनाया सुन लिए। इसको मार के अगर आपको लगता है कि हम मर्दानगी है तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। ये हिजरापन है, मर्दानगी कहीं से नहीं हो सकता है। आज वक्त बदल चुका है, बदलिए अपने आप को। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये इसको कोई तारीफ नहीं कर सकता है। इस प्रवृत्ति को बदलिए अपने आप को, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाइएगा। कह देते हैं पूरे सिस्टम से उसे भी बेदखल हो चुके हैं, समझ गए। और हमको ये समझ में नहीं आता है कि हाथ में कारा पहन ले, फूट बड़का बड़का मोछ ले ले, हैं बंदूक का राइफल लेके घूमे एकदम। अरे भाई, जिस समय में हमारे पुरखे उस तरीके का ड्रेस पहनते थे
तो वो ड्रेस उस दौर का था। युद्ध के मैदान में हम लोग जाते थे तो पराक्रम दिखना चाहिए। आज कौन हम लोग युद्ध के मैदान में जाते हैं? युद्ध लड़ने के लिए तो देश की सुरक्षा के लिए सेना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस है। अरे वाह, मोच पर ताव देगा। अरे बाप, क्या बात है, एकदम काला पहन के रखेंगे, सोना का जेवर पहन कर। क्या है भाई, ये आज की तारीख में ये जाहिलपना है, जाहिलपना है, जाहिलपना है। भूमियार और राजपूत के युवा, ब्राह्मण के युवा, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ये जाहिलपना है, इसको कोई बेहतर नहीं, इसको देखकर कोई नहीं बेहतर करेगा। एगो गया का है, अरे हम तो देख के मतलब उसका पोशाक देख के हमको हंसी आती है। क्या बात, कहां से कहां देश और दुनिया पहुंच गया है, और हम आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं। धन्य है प्रभु, बदलिए जनाब, बदलिए। तो दिनारा के गांव में जो घटना घटी है ना, वो पूरे मगध में एक बार फिर से शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और याद रखिए, इस बार कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया आपको नहीं मिलेगा। इस बार कोई वहां वाले कौन मुखिया जी थे, गए थे उस गांव में भी हम गए थे, सोन के उस पार जो है, वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक ना? अब न आपका वो समाज है, न वो ताकत है, और न वो व्यवस्थाएं रह गई हैं। अहंकार मत पालिए। और ये जो जातिवादी संगठन चलाने वाले लोग जो आह्वान कर रहे हैं ना, तुम्हारी औकात क्या है सो हमसे बेहतर कोई जानता है जी? तुम्हारा क्या औकात है? सोशल मीडिया में भोकाले देने से थोड़ी होगा। सोशल मीडिया भोकाले दे दिए हो गया, क्या बिगाड़ दिए? किसको बिगाड़ दिए हैं? चलो तेरे फरिया लेते हैं। अरे तालिबानी युग है क्या? या फिर आज फरियाने के लिए जाएगा तो दूसरा चूड़ी पहन कर रखा है क्या? संवाद करिए, जाइए उस चौधरी के घर पर, जितने भूमियार सेना, राजपूत सेना चलाने वाले लोग हैं, जाइए उस चौधरी के घर पर, उसके परिवार से माफी मांगिए, उसके परिवार को सहायता करिए, क्योंकि हमारी समृद्धि उसी मजदूर के हाथों पर टिकी हुई है। जितना वो मेहनत करेगा, हमारी समृद्धि उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए हमारी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है। अहंकार में मत जिए। अहंकार में जीने का मतलब क्या है, देख चुका है हम लोगों के पुरखे लोग। वो लोग तो कुछ समझदार भी थे, चीज़ों को समझते भी थे। और अगर बहुत मर्दगानगी फर्क रहा है ना, तो कभी IGMS के पीछे जितनी विधवाएं रह रही है ना, आके उनसे मिलिए। वो पटना में किस तरीके से जीवन जी हैं, कैसे उस दौर में भागकर पटना पहुंची, और उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है, क्या क्या उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा है, इसका एहसास शायद आपको नहीं है। मुझे एहसास है, मैंने ऐसी विधवाओं से मिला है, उनके उस दर्द को मैंने बांटने की कोशिश किया। चले जाइए IGMS के पीछे, हजारों हजार ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी, परिवार मिल जाएगा जो उस नरसंहार का भुक्तभोगी है। इसलिए हिंसा कभी भी समाधान का रास्ता नहीं देता है। मजदूरों के साथ रिश्ता में बदलाव लाइए, समझदारी लाइए, बदलने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर सम्राट चौधरी आ गए। ये ध्यान रखिएगा, अब नीतीश युग खत्म हो चुका है।